क्या हो जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़े खौफ से टकराए। आज हम इस हैरत अंगेज कहानी के अंदर चलने वाले हैं जो एनिमे लोर में एक एब्सोल्यूट लेजेंड बन चुकी है। ये कोई आम क्लैश नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी टक्कर है जिसने अपने पूरे यूनिवर्स के नियम ही बदल कर रख दिए। गोजो ने दुनिया के सबसे पावरफुल शाप को कैसे तोड़ दिया। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधे इस डार्क एपिक और सिनेमैटिक बैटलफील्ड के अंदर चलते हैं। इस कहानी की ग्रेविटी को समझने के लिए पहले उस खौफनाक अंधेरे को महसूस करना होगा जिसने इस दुनिया को घेर रखा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां श्राप यानी कर्सेस इंसानों से कई ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ एक भयानक सन्नाटा और घना अंधेरा, और तभी उस काले अंधेरे को चीरते हुए एक धीमी चमकती हुई नीली रोशनी आगे बढ़ती है। ये सिर्फ एक विजुअल नहीं है, ये उस घोर निराशा के बीच एक आखिरी उम्मीद के आने का इशारा है। और इस रोशनी के बीच से एक काम आवाज गूंजती है, तुम जितना भी ट्राई कर लो मुझे छू नहीं सकते। सातोरू गोजो की वो ग्लोइंग नीली आंखें और ये इनसेन आत्मविश्वास, उनका ये कॉन्फिडेंस इतना एब्सोल्यूट है कि वहां मौजूद सारा खौफ पल भर में गायब हो जाता है। वो एक अल्टीमेट बीकन ऑफ होप बनकर वहां खड़े होते हैं। तो आखिर इस गॉड लेवल कॉन्फिडेंस के पीछे का असल राज क्या है? आइए उनकी ताकत को ब्रेक डाउन करते हैं। जवाब है इन्फिनिटी। ये एक ऐसी लिमिटलेस टेक्निक है जो लिटरली फिजिक्स के नियमों को तोड़कर स्पेस को अपने हिसाब से बेंड करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप चाहे कितना भी पावरफुल अटैक कर लो, वो फिजिकली सातोरू गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। ये टेक्निक हर खतरनाक हमले को हवा में ही रोक देती है, उनके और दुश्मन के बीच के स्पेस को अनंत यानी इन्फिनिट बना देती है। इसीलिए गोजो को अनटचेबल माना जाता है। लेकिन हर अनस्टॉपेबल फोर्स को किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट का सामना करना ही पड़ता है, और यहां एंट्री होती है तबाही की। अचानक एक मैसिव लाल रोशनी का धमाका, जमीन बुरी तरह से चटकने लगती है। ये एंट्री है रॉयोमेन सुकुना की। ये सिर्फ एक विलन का आना नहीं है, ये मौत के दूसरे नाम का सामना आना है। एक ऐसी प्योर शैतानी एनर्जी जो आसपास की हर चीज को राख कर देने का इरादा रखती है। उसका आना ही पूरे वातावरण को जमने पर मजबूर कर देता है। उस तबाही के बीच गूंजती है ये डार्क चिलिंग आवाज, गोजो तुम भी सिर्फ एक इंसान हो। सुकुना की इस भयानक हंसी ने वो सारी सुरक्षा और उम्मीद जो गोजो के आने से बनी थी, उसे पल भर में चकनाचूर कर दिया। अब सामने एक ऐसी ताकत खड़ी थी जो किसी नियम, किसी इन्फिनिटी को नहीं मानती। अब वक्त था उस टक्कर का जिसका इंतजार सबको था। एक ऐसा क्लैश जो इतिहास बदलने वाला था। स्टेक्स बिल्कुल क्लियर थे। एक तरफ है सातोरू गोजो की भेदी ना जा सकने वाली इन्फिनिटी, और दूसरी तरफ है किंग ऑफ कर्सेस रयोमेन सुकुना का रॉ अनमैच्ड पावर। ये दो ऐसी मैसिव फोर्सेस का आमने सामना था जिन्हें रोकना टोटली इम्पॉसिबल था। हम यहां किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस एक निष्पक्ष रूप से इस एपिक टक्कर को विटनेस कर रहे हैं। युद्ध ऐसी बेलगाम रफ्तार से शुरू होता है कि आप ब्लिंक करोगे तो मिस कर दोगे। हाई स्पीड टेलीपोर्टेशन, इनसेन मोशन ब्लर, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों योद्धा एक ही वक्त पर पूरे बैटलफील्ड में हर जगह मौजूद हैं। रफ्तार इतनी तेज कि हर एक सेकंड एक नए धमाके जैसा था। और उनकी इस गॉड लेवल टक्कर से जो मैसिव शॉकवेव्स पैदा हो रही थी ना, वो आसपास के पूरे माहौल को चकनाचूर कर रही थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी। जमीन फट रही थी, आसमान बर्बाद हो रहा था, प्योर अनअडल्टरेटेड डेविस्टेशन। उसी घोर तबाही के बीच गोजो की एक शार्प डेयरिंग ललकार सुनाई देती है। चलो देखते हैं किंग ऑफ कर्सेस कितना पावरफुल है। इस चुनौती ने एनर्जी को एब्सोल्यूटली मैक्स आउट कर दिया। ये सीधा इशारा था कि अब वक्त आ गया है सबसे पावरफुल टेक्निक को अनलीश करने का। और फिर हवा चलना पूरी तरह से रुक जाती है। एब्सोल्यूट साइलेंस। एक विशाल ग्लोइंग पर्पल ऊर्जा का गोला बनना शुरू होता है, हॉलो पर्पल। इस अटैक की ग्रेविटी और इसका विजुअल प्रेजेंस इतना भारी है कि आपको स्क्रीन के उस पार भी वो टेंशन महसूस होगी। इरेज हो जाओ। गोजो के इस एक शांत डेडली कमांड के बाद एक ऐसी मैसिव डिस्ट्रक्शन बीम निकलती है जो अपने रास्ते की हर एक चीज को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दे। ये तबाही अपने एब्सोल्यूट पीक पर थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही इस भयानक हमले की धूल और धुआं थोड़ा बैठने लगता है,
जो सामने दिखता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। र्योमन सुकुना अभी भी वहां खड़ा था, कंप्लीटली जिंदा। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने सबको पूरी तरह शॉक में डाल दिया। इतने मैसिव अटैक के बाद भी कोई खड़ा कैसे रह सकता है? और फिर सुकुना एक ऐसी बात कहता है जो रोंगटे खड़े कर दे। मैंने तुम्हारी टेक्निक समझ ली है। सुकुना ने उस एब्सोल्यूट इम्पेनेट्रेबल इन्फिनिटी के अनंत स्पेस को फाइनली बाईपास करने का तरीका खोज लिया था। ये क्लियर करता है कि आखिर क्यों सुकुना को अल्टीमेट कर्स माना जाता है। उसने लिटरल इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। इस हार्ट स्टॉपिंग क्लाइमैक्स के बाद आइए देखते हैं इस युद्ध का दुख भरा नतीजा क्या निकला। अब वहां सिर्फ एक शांत, टूटा हुआ मैदान बचा था। धुएं और राख के सिवा वहां कुछ नहीं। पर जहन में उन मुस्कुराते हुए स्टूडेंट्स की यादें जरूर गूंज रही थीं। ये सन्नाटा चीख चीख कर बता रहा था कि गोजो की ये हार सिर्फ एक ताकत की हार नहीं थी, ये उस एक आखिरी उम्मीद के टूटने की आवाज थी। उन यादों के बीच एक बहुत ही सॉफ्ट, इमोशनल लाइन महसूस होती है। स्ट्रॉन्ग लोग अकेले नहीं होने चाहिए। इतनी बड़ी गॉड लेवल बैटल के एंड में ये लाइन कहानी को एक बेहद ह्यूमन और दर्दनाक अकेलेपन से जोड़ देती है। ताकत की उस चोटी पर बैठना आखिर कितना अकेलापन दे जाता है। इस फेडिंग रोशनी और अंधेरे के बीच बस एक ही सवाल रह जाता है जो हमेशा गूंजता रहेगा, क्या गोजो कभी वापस आएगा? इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं, पर मुझे आपसे जानना है, आपके हिसाब से असल स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? अपने ख्याल जरूर शेयर करें। अगली बार तक के लिए कीप वंडरिंग।